नमस्कार शिक्षक साथी। शिक्षा विभाग के विभिन्न तरह के कर्मचारियों का जो 7th पे है वो लागू कर दिया गया है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि 3 सितंबर के डेट में शिक्षा विभाग स्पष्ट तौर पर लेटर जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग के जो इन कर्मचारियों को अब 7th पे जो है उसी के अनुरूप उनका जो वेतन निर्धारण किया जाएगा और 7th पे के अकॉर्डिंग उनका मूल वेतन क्या होगा उसका भी निर्धारण कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये लेटर जो है 3 सितंबर 2025 के डेट में जारी किया गया है और इनमें आप ये भी देख पाएंगे यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं उसमें कई तरह के कर्मचारी हैं, लगभग जो है 40 से अधिक कर्मचारियों का इसमें जो है वो पे फिक्सेशन किया गया और सभी को जो है 7th पे का लाभ दिया गया है। इन्होंने इस लेटर के माध्यम से ये भी स्पष्ट किया है कि ये सभी जो हैं वो राज्य कर्मचारी हैं और ऐसे में इन सभी राज्य कर्मचारियों को जो है 7th पे लागू किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिकों के समरूप 7वां वेतन लागू किया गया है। अब सोचने वाली बात है कि वही शिक्षा विभाग जिसके अंतर्गत इतने सारे कर्मचारी आप देख सकेंगे, एक से लेकर यहाँ देखेंगे सबसे लास्ट यदि आप देखें तो टोटल 42 जो कर्मचारी हैं और ये भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य है। यदि इसमें देखा जाए तो केवल टीचर का जो हम पोस्ट छोड़ दें उसके अलावा देखा जाए जितने भी ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड जितने भी कर्मचारी हैं सबका आप यहाँ नाम देखेंगे। हम एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें। देखिए शिक्षा विभाग का जो ये लेटर आप देखेंगे इसमें अनुशंसा किया गया था 16/7/2025 को किनके द्वारा, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से। और इन्होंने माना कि चूंकि इसके अंतर्गत जो सृजित पद हैं या इन पर नियुक्ति अब होगा या जो पहले से कार्यरत हैं, 3 तरह की बात की गई है, को राज्य सरकार के कार्मिकों के स्वरूप। देखिए यहाँ स्पष्ट किया गया राज्य सरकार के कार्मिक, यानी कि शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस बात को निर्देशित कर रहे हैं कि जितने भी टीचर हैं वो तो मान रहे हैं कि वो राज्य कर्मचारी हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो राज्य कार्मिक के तरह उन्हें जो है 7वां वेतन लागू नहीं किया गया। और शिक्षकों का ये लंबे समय से डिमांड भी चल रहा है कि उनको जब आप राज्यकर्मी दे दिए हैं तो फिर उन्हें 7th पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं। अब देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वेतनमान लागू किया गया है और यदि देखें तो इस पे स्पष्ट कहा गया है कि इन पर माननीय मंत्री का अनुशंसा भी प्राप्त हो चुका है। यानी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अब ये जितने सारे पद हैं उस पे जो कार्यरत कर्मचारी होंगे या फिर आने वाले समय में उनका जो भर्ती होगी तो इन सभी का जो देखेंगे पे लेवल क्या होगा। ये पे लेवल जो है 7th पे के अकॉर्डिंग होगा और आप देख सकते हैं अलग अलग जो कर्मचारी हैं उनका अलग अलग पे लेवल है। यदि हम सीधे तौर पर सबसे नीचे से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं सबसे निम्न वर्गीय कर्मचारी आप देखेंगे तो यहाँ पियोन कम नाइट गार्ड जो है उनका भी मूल वेतन यदि आप देखें तो 7th पे के अकॉर्डिंग 22,100 रखा गया। आप समझ सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार के वही कर्मचारी जो एक शिक्षक हैं जिनका अभी तक 7th पे के अनुसार जो है उनका मूल वेतन का निर्धारण नहीं किया गया है। समझ सकते हैं कितना ही दुर्भाग्य है शिक्षकों के लिए। हम कह सकते हैं कि आखिरकार शिक्षकों के साथ इस तरह की जो है दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से। आप देखेंगे यहाँ यदि देखें तो अकाउंट असिस्टेंट का तो देखिए इनका भी मूल वेतन यहाँ जो है 7th पे के अनुसार जो है 35,300 था, लेकिन अब उन्हें बढ़ा करके उसी 7th पे के अकॉर्डिंग उनका फिक्सेशन कितना पे किया गया है तो 47,500। यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग के अंदर जो अन्य कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ना हो या फिर उनका जो पे प्रोटेक्शन हो या फिर हम कहें 7th पे का लाभ हो, सभी दिया जा रहा है। लेकिन उसी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा कर्मचारी है और जिस के बदौलत शिक्षा विभाग हम कह सकते हैं जो चल रहा है, यानी कि शिक्षा विभाग का सीधा सा मतलब है बिना शिक्षक का शिक्षा विभाग कैसे चल सकता है। क्योंकि कोई भी विभाग के शिक्षक विभाग के अंतर्गत 2 मुख्य दूरी होता है, पहला स्टूडेंट
और दूसरा टीचर। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इन दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और शिक्षकों का एक लंबे समय से मांग है कि जब हम राजकर्मी, सीधी सी बात है कि जब आप अन्य कर्मचारी की तरह शिक्षक को भी राज्य कर्मचारी मान रहे हैं तो फिर आखिरकार उनको 7th पे का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल ज़रूर उठने वाला है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत इतने सारे कर्मचारियों को आप सीधे एक साथ सभी को आप 7th पे का लाभ दे रहे हैं, लेकिन शिक्षक को आप 7th पे का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं। आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर क्या वो वजह हो सकता है जो शिक्षकों को 7th पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो इसमें जो अभी आप देखेंगे प्राइमरी का जो मूल वेतन है वो कितना है, 25,000। अब देखिए यहाँ यदि आप देखेंगे तो एक ड्राइवर है जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत यदि कहीं होगा तो उनका भी मूल वेतन 27,600 जो कि 7th पे के अकॉर्डिंग रखा गया है और उसको भी अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 37,200 कर दिया। आप समझ सकते हैं। लेकिन पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि उसी विभाग के अंतर्गत एक शिक्षक है जिनका मूल वेतन 1 to 5 टीचर का केवल और केवल 25,000 मूल वेतन रखा गया है, जो कि कदापि उचित नहीं है। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं आपके पास ये लेटर कहीं ना कहीं पहुंच चुका होगा और आप भी इस चीज़ को समझ गए होंगे और जिन शिक्षकों के मन में ये चल रहा होगा कि आखिरकार ये कौन क्या है नहीं है, तो आपको मैं सीधे बता दूं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने सारे कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों का जो है 7th पे कमीशन के अनुसार जो है आप देख सकते हैं जो 1/7/2025 के अकॉर्डिंग जो नया उनका जो है फिक्सेशन किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार आपका लेवल शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनके नज़र में आपका जो लेवल कहाँ तक है और उनका क्या मानना है आप समझ सकते हैं। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं और भी जितने सभी कर्मचारी को एक तरह से देखा जाए तो सभी का आप समझ सकते हैं। मुझे भी देख करके बहुत ये लगा कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा एक नाइंसाफ़ी हो रहा है और देख सकते हैं स्पष्ट निर्देश भी जारी हो चुका है और ये जो है 1/8/2025 से प्रभावी भी हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है उनका वेतन भुगतान भी होगा। इस साथ ही साथ आप देख सकते हैं सभी तरह के जो ग्रेड हैं उन सभी चीज़ का इसमें जिक्र किया जा चुका है और अब जो ये लेटर फाइनली 3/9/2025 को जारी हो चुका है। फाइनली हम कह सकते हैं कि इन सभी का वेतन में वृद्धि भी हो चुका है और उनको 7th पे का लाभ भी मिल चुका है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो लगभग 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं उनका क्या होता है। आगे जो कुछ भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से हम सभी को देते रहेंगे। धन्यवाद।